ये कहानी उस समय की है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका था। हमारे सभी दोस्त विनर बन चुके थे और उन्होंने अपनी इच्छा के रूप में 12 यूनिवर्स को दोबारा बनाने की मांग की थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि आखिर में सब कुछ अच्छे से समाप्त हो गया था। यहाँ तक कि फ्रीजा भी खुश था जिसे बिरस के आदेश से फिर से जिंदा किया गया था। लेकिन तभी जब सब जाने ही वाले थे, दोनों जेनोसामा ने गोकू को अकेले में बुलाया। बिरस घबराते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उम्मीद है गोकू कोई गड़बड़ नहीं करेगा। भीष्म मुस्कुराया और बोला, शायद वे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर चाहते हैं। ऐसा मत कहो। बिरस और भी डर गया। तभी दाइशिकन ने कहा, जब तक गोकू जेनोसामा से बात कर ले, आप सब यहाँ रुके, हमें कोई जल्दी नहीं है। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना लॉर्ड बिरस? हाँ बिल्कुल। बिरस ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उधर दोनों जेनोसामा, गोकू और उनके जेनो अटेंडेंट्स एक हॉल में थे। एक जेनोसामा ने कहा, गोकू अब जब सब खत्म हो गया है तुम्हें अब इस नाटक को जारी रखने की जरूरत नहीं। गोकू हैरान होकर बोला, कौन सा नाटक? दूसरे जेनोसामा बोले, हमें सब पता चल गया है तुम्हारा रहस्य। रहस्य? कौन सा रहस्य? गोकू ने पूरी तरह उलझन में पूछा। दोनों जेनोसामा ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले उन्हें लगा कि गोकू झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि गोकू वाकई कुछ नहीं जानता। फिर एक जेनोसामा धीरे से बोला, गोकू हम तुम्हारे भाई हैं। दूसरे ने कहा, हाँ गोकू, हम तुम्हारे सगे भाई हैं। गोकू की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या ये कोई मजाक है या कोई खेल? लेकिन दोनों जेनोसामा का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। गोकू, उन्होंने एक साथ ऊंची आवाज में कहा। तभी दाइशिकन तुरंत वहां आ गए क्योंकि उन्होंने जेनोसामा के चेहरे पर बेचैनी महसूस की थी। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? गोकू कहता है कि वो हमारा भाई नहीं है। दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। दाइशिकन शांत स्वर में बोले, शायद इसकी याददाश्त चली गई है। गोकू हैरान होकर बोला, कौन सी याददाश्त? मेरा नाम गोकू है। मैं काकारूट के नाम से पैदा हुआ था, बारडॉक और गिनी का बेटा। मैं एक सायन हूँ जिसका पालन पोषण अर्थ पर हुआ। दाइशिकन हल्का मुस्कुराए। हाँ, ये तो तुम्हारी भौतिक रूप की कहानी है। भौतिक रूप? गोकू ने उलझन में पूछा। मुझे लगता है ये सच में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। दाइशिकन ने धीरे से कहा। गोकू अब बेचैन था। अब सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं, है ना? हम पहले ही कह चुके हैं गोकू। दोनों जेनोसामा ने सीरियस स्वर में कहा, हम तुम्हारे भाई हैं। दाइशिकन ने आगे बढ़ते हुए कहा, परमिशन दीजिए। उन्होंने अपनी हथेली धीरे से गोकू के माथे पर रखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब क्या कह रहे हैं। गोकू बोल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक पल में गोकू के शरीर से पावरफुल एनर्जी फूटने लगी। पूरा हॉल कांप उठा। दूर खड़े बाकी वॉरियर ये महसूस कर सकते थे। गोकू की एनर्जी इतनी तेज थी कि सभी की सांसें थम गईं। गोहन चिंतित होकर बोला, क्या पापा के साथ कुछ गलत हो रहा है? भीष्म ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता। अगर जेनोसामा वाकई नाराज होते तो गोकू अब तक मिट चुका होता। बिरस ने पसीना पोंछते हुए कहा, बस उम्मीद है कि उसने कोई मूर्खता न की हो। तभी दाइशिकन वहाँ प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति के साथ पूरा माहौल शांत हो गया। आप सब अब लौट सकते हैं। क्रिलिन ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन गोकू हमारे साथ नहीं आएगा। बिरस ने गुस्से में दहाड़ लगाई। क्रिलिन, ग्रैंड प्रीस्ट से सवाल मत करो। दाइशिकन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सवाल था। तभी वेजिटा बुदबुदाया, काकारूट किसी न किसी तरह सब कुछ गड़बड़ कर ही देगा। हमारे सभी साथी यूनिवर्स 7 वापस लौट आए। फरीजा अपने सोल्जर के साथ चला गया, जबकि बाकी सब कैप्सूल कॉर्पोरेशन में इकट्ठा हुए। बुल्मा बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी। वेजिटा, गोकू कहाँ है? वेजिटा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसे रुकना पड़ा। क्या कहीं मेरे गोकू को कुछ हो तो नहीं गया? चीची घबरा कर